डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंडरी के अंदर जो पोइम पार्ट है वो पोइम पार्ट आज हम लेते हैं। सेकेंडरी क्लास के अंदर 4 पोइम्स हैं और ये चारों जो पोइम्स हैं वो कुल मिलाकर के इनका अंक है 9 अंक, 9 मार्क्स की 9 अंक की हैं, 9 अंक की हैं। इसमें 4 नंबर का 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन आता है और 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो कुल मिलाकर के ये 9 नंबर का हो गया। 5 नंबर का एक्सप्लेनेशन हो गया आपके, और 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर के 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो 5 और 4 9 नंबर के हो गए। तो 10th क्लास में जो फर्स्ट पॉइंट है रिस्क, आज हम उसकी बात करते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। रिस्क पॉइंट है वो जेनेट रॉड के द्वारा लिखी गई है। जेनेट रैंड एक फेमस पॉइंट है, और जेनेट रैंड ने इस पॉइंट के अंदर रिस्क के बारे में बताया है कि यदि हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स। We find risk in every step of our life. We should face challenges if we want to do something in our life. So the poet tells about the importance of the risk. मैं आपको सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेट करके इस पॉइंट का बताता हूँ। जेनेट रैंड ने रिस्क मीन्स होता है खतरा, जोखिम जिसको कहते हैं। पोइट कहता है टू लाफ। टू लाफ मीन्स होता है हंसना। इज टू रिस्क तो वहां खतरा है। अपीयरिंग मीन्स होता है प्रकट होने का, समझा जाने का। फुल मीन्स होता है मूर्ख। यदि हम हंसते हैं तो वहां खतरा है मूर्ख समझे जाने का। टू लाफ इज टू रिस्क, अपीयरिंग का फुल, यदि हम हंसते हैं तो वहां खतरा बना रहता है मूर्ख समझे जाने का। टू वीप, यदि हम रोते हैं, इज टू रिस्क तो वहां खतरा है, जोखिम है। अपीयर यानी समझे जाने का, प्रकट होने का। सेंटिमेंटल मीन्स होता है इमोशनल। यदि हम हंसते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे। यदि हम हंसते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे। यदि हम रोते हैं तो हम डरते हैं लोग हमें भावुक पुकारेंगे, इमोशनल पुकारेंगे। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। अनदर मीन्स होता है किसी दूसरे नीडी पर्सन की। यदि हम किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं। इज टू रिस्क तो वहां खतरा है, जोखिम है। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है संलिप्तता, संलिप्तता, संलग्न होना। यदि हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें उसमें संलग्न समझेंगे, उसमें संलग्न समझेंगे, उसमें भागीदार समझेंगे। टू एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स होता है अभिव्यक्त करना। फीलिंग्स मीन्स होता है भावनाएं। यदि हम भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, इज टू रिस्क तो वहां खतरा या जोखिम बना रहता है। एक्सपोजिंग अभिव्यक्त करने का, योर ट्रू सेल्फ अपने आप। यदि किसी व्यक्ति के सामने हम अपनी भावनाएं रखते हैं तो हम डरते हैं कहीं हमारा मजाक न बन जाए, कहीं हमारा भांडा फोड़ न हो जाए। तो टू एक्सपोज मीन्स यदि हम अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं। इज टू रिस्क तो वहां खतरा है, जोखिम है। एक्सपोजिंग अभिव्यक्त होने का, योर ट्रू सेल्फ अपने आप को प्रकट करने का। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने खुलकर के विचार रखते हैं, खुलकर के फीलिंग्स रखते हैं, तो हम डरते हैं कि हम अपने आप में अपना वास्तविक जो स्वरूप है उसके सामने प्रकट कर चुके हैं। ऐसा डर लगता है कि कहीं हमारी जो पोल है वो खुल न जाए। तो इन 4 लाइन का मतलब देखो। जेनेट रैंड कहते हैं यदि हम हंसते हैं तो मूर्ख समझे जाने का खतरा है। यदि हम रोते हैं तो भावुक हो जाने का खतरा बना रहता है।
यदि हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाने का खतरा बना रहता है, उसमें संलिप्त हो जाने का खतरा बना रहता है। यदि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं तो हम डरते हैं कि कहीं हमारा वास्तविक रूप उसके सामने प्रकट न हो जाए, कहीं हमारी पोल उसके सामने खुल नहीं जाए। तो पोइट इन लाइनों के माध्यम से कहना चाहता है कि व्यक्ति जीवन के हर कदम पर, प्रत्येक स्टेप पर जोखिम या खतरा पाता है। हर चीज के अंदर जोखिम और खतरा है। कुल मिलाकर कैसे? इफ वी लाफ वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस फूल। यदि लाभ करते हैं, हम डरते हैं लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे। इफ वी वीप वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस इमोशनल। If we help needy persons, we fear that we shall involve him. If we express our feelings, we fear that we shall get out of our salvage. So we find risk in every step of our life. आपके सेकेंडरी क्लास में बेटा एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के लिए हमें 3 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है: रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। कई बार 4th पॉइंट में हम लेते हैं क्रिटिकल कमेंट करते हैं, क्रिटिकल कमेंट लेते हैं या नोट्स लेते हैं, तो वो 4th पॉइंट लेते हैं क्रिटिकल कमेंट्स। रेफरेंस में लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रॉन्ट। कंटेस्ट में लिखेंगे आप द पोइट टेल्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क। वी फाइंड रिस्क इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, वी शुड फेस रिस्क एंड डेंजर्स। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे पोइट जेनेट रॉन्ट सेज दैट इफ वी लाफ वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस फूल। इफ वी वीप वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस इमोशनल। If we help needy persons, we fear that we shall involve him. If we express our feelings, we fear that we shall get out of our salvage. So we should face risk in our life if we want to do something. तो पोइट कहता है कि जीवन के हर कदम पर आपको रिस्क मिलता है। हंसने में रिस्क है, रोने में रिस्क है, किसी की मदद करने में रिस्क है, किसी के सामने फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने में रिस्क है। हंसते हैं तो लोग हमें मूर्ख पुकारते हैं, रोते हैं तो लोग हमें भावुक पुकारते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम डरते हैं कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे, किसी के सामने फीलिंग्स रखते हैं, भावनाएं रखते हैं तो हम सोचते हैं वी शैल गेट आउट ऑफ आवर सैल्वेज, हम अपने आप में गेट आउट हो जाएंगे, हमारी बातें सबके सामने प्रकट हो जाएंगी, हमारी बोल सबके सामने खुल जाएंगी। टू प्लेस आइडियाज, आइडियाज मीन्स होता है विचार और ड्रीम मीन्स होता है सपना। यदि हम अपने विचारों को, अपने सपनों को रखते हैं बिफोर ए क्राउड, बिफोर या अपनी पोजीशन है, और बिफोर का मतलब होता है के सामने, क्राउड मीन्स होता है भीड़। यदि भीड़ के सामने हम अपने आइडियाज रखते हैं, ड्रीम्स रखते हैं, यदि भीड़ के सामने हम अपने सपनों को रखते हैं, हमारे विचारों को रखते हैं, इस रिस्क तो वहां खतरा बना रहता है। बीइंग कॉल्ड, यहाँ क्वेश्चन में बीइंग कॉल्ड, हमें पुकारे जाने का। यदि हम किसी के सामने अपने विचार रखते हैं, अपने सपन रखते हैं, भीड़ के सामने आप अपने ड्रीम्स रखते हैं, आइडियाज रखते हैं, तो वहां भी जोखिम है, वहां भी खतरा है। लोग हमें पुकारेंगे, नेम पुकारेंगे। नेम मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन, लोग हमें अनुभवहीन पुकारेंगे। यदि हम भीड़ के सामने हमारे विचारों को रखते हैं, हम अपने सपनों को रखते हैं, तो हम डरते हैं, भयभीत होते हैं कि लोग हमें अनुभवहीन पुकारेंगे। टू लव, यदि हम किसी को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, इस टू रिस्क तो वहां खतरा बना रहता है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न के बदले में हमें प्रेम नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति से हम स्नेह या प्रेम करते हैं तो हम मन में डरते हैं we shall not get love in return, बदले में हमें प्रेम नहीं मिलेगा। टू लिव, जिंदगी जीते हैं, इस टू रिस्क तो वहां खतरा बना रहता है।
टाइम बढ़ जाने का। जीवन जीते हैं तो मरने का खतरा बना रहता है। द होप टू होप, आशा करते हैं, इज टू रिस्क, तो वहां खतरा या जोखिम बना रहता है। डिस्पेयर, निराशा, आशा में निराशा का खतरा बना रहता है। जीवन जीने में मरने का खतरा बना रहता है। यदि हम किसी से स्नेह या प्रेम करते हैं तो बदले में हमें प्रेम नहीं मिलेगा, इस बात का खतरा बना रहता है। भीड़ के सामने यदि हम अपने विचारों को, आइडियाज को रखते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें अनुभवहीन पुकारेंगे। टू ट्राई, यदि हम कोशिश करते हैं, इस टू रिस्क, तो वहां खतरा या जोखिम बना रहता है। फेलियर, असफलता, कोशिश करते हैं तो हम डरते हैं कहीं असफल न हो जाए। कोशिश करते हैं तो हम डरते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। तो जेनेट रैंड कहते हैं, when we put our ideas and dreams before we crowd, we fear that people will call us inexperienced. If we love another person, we fear that we shall not get love in return. If we live, we fear that we shall die. If we hope, we fear that we shall get despair. If we try, we fear that we shall fail in our life. तो हम देखते हैं जीवन के प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक स्टेप पर रिस्क है। पोइट कहता है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क तो लिया जाना चाहिए। यहाँ आया मस्ट, रिस्क तो लिया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता है, ही कैन डू नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता है। हैज नथिंग, वह कुछ नहीं कर चुका है। बिकम्स नथिंग, वह कुछ नहीं बन चुका है। इज नथिंग, और वह कुछ भी नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है जीवन में रिस्क नहीं लेना। इसलिए यदि हम सफल होना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, हम लीव करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, हम लव करना चाहते हैं, तो हम प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्निटी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। जेनेट रैंड का मैसेज है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लिया जाना चाहिए। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लिया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि यहाँ पेसिव है, रिस्क हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड, सबसे बड़ी त्रासदी है जीवन के अंदर, टू रिस्क नथिंग, रिस्क के अलावा कुछ रिस्क नहीं लेना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। इसलिए जीवन में रिस्क लिया जाना चाहिए। द पर्सन, वो व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, डज नथिंग, वह कुछ नहीं कर पाता है। हैज नथिंग, वह कुछ नहीं कर चुका है। इज नथिंग, वो शून्य है, जीरो है। एंड बिकम्स नथिंग, न कुछ बन सकता है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है, वह कुछ नहीं कर पाता है, वह कुछ नहीं कर चुका है, वो शून्य है, वो जीरो है। बिकम्स नथिंग, न कुछ बन सकता है, न जीवन में कुछ कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, दे मे अवॉइड, ऐसे व्यक्ति केवल अवॉइड हो सकते हैं, केवल बच सकते हैं। सफरिंग, सफरिंग मीन्स होता है कष्टों से, सोरो मीन्स होता है दुखों से। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, वो केवल दुख से, कष्ट और पीड़ाओं से बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन ऐसे व्यक्ति न तो लर्न कर सकते हैं, न तो सीख सकते हैं, फील न महसूस कर सकते हैं, चेंज न बदल सकते हैं, ग्रो न वृद्धि कर सकते हैं, लव न प्रेम कर सकते हैं, लिव न जीवन यापन कर सकते हैं। पोइट कहता है, लास्ट के नीचे की लाइन, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है रिस्क नहीं लेना, इसलिए रिस्क लिया जाना चाहिए। रिस्क शुड बी टेकन by our service, because not to take risk is the greatest hazard in life. Those person who do not take risk in their life, they can nothing, they has become nothing, they do not nothing, they do not nothing, वो कुछ नहीं कर पाते। has nothing, is nothing and becomes nothing. Those persons who do not risk in their life, they may avoid only suffering and sorrow. They cannot change
themselves. They cannot change, learn, feel, grow, love and live. Those person who take risk in their life, they learn, they feel, they change, they grow, love and live. तो पोइट कहता है, मैं पूरी पोइम का एक बार हिंदी अर्थ करता हूं। यदि हम हंसते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे, यदि हम रोते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें भावुक पुकारेंगे, यदि हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम डरते हैं कि हम उसमें संलग्न हो जाएंगे, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी भावनाएं रखते हैं तो हम डरते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाएगा, हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। यदि भीड़ के सामने हम सपनों को और विचारों को रखते हैं तो वहाँ खतरा बना रहता है, लोग हमें अनुभवी पुकारेंगे। यदि हम प्रेम करते हैं तो हम डरते हैं कि बदले में हमें प्रेम नहीं मिलेगा। यदि जीवन जीते हैं तो मरने का खतरा बना रहता है, आशा करते हैं तो निराशा का खतरा बना रहता है, कोशिश करते हैं तो असफलता का खतरा बना रहता है। लेकिन पोइट कहता है, रिस्क मस्ट बी टेकन, जीवन में रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी रिस्क नहीं लेना है। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं वह कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर चुका है, वो शून्य है, वो कुछ नहीं बन सकता है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं वो केवल कष्ट और पीड़ाओं से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो जीवन में लर्न कर सकते हैं, न अपने आप में महसूस कर सकते हैं, न बदल सकते हैं, न ग्रो कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते हैं, न जीवन यापन कर सकते हैं। तो एक इंस्पायरेशन पोइम है। लास्ट में इसमें 4 लाइनें और हैं, 2-3 लाइनें और शो किया गया है इसमें लास्ट के अंदर। तो आप देखिए नेक्स्ट इसकी लाइन दिस पोइम जॉनी ट्रोंट की। ऐसे व्यक्ति, पोइट कहता है, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, लाइनें हैं, चेंज बाय देयर सब्स्टिट्यूट। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं वो न फील कर सकते हैं, न ग्रो कर सकते हैं, न चेंज कर सकते हैं। चेंज बाय देयर सब्स्टिट्यूट, changed by their substitute, they are slabs. They are slabs. They have forfeited. They have forfeited their freedom. Their freedom. Only a person who risk is truly free. ये लाइन truly free। पोइट्री यहाँ पर जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है वह दुखों से, कष्ट और पीड़ाओं से बच सकता है। They cannot learn, वो नहीं लर्न कर सकता, न फील कर सकता, न चेंज कर सकता, न ग्रो कर सकता, न लव कर सकता, न लिव कर सकता। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेते, चैंट, वो जंजीरों से बंध जाते हैं। By their certitude means होता निश्चितता, अपनी निश्चितताओं की जंजीरों के अंदर वो बंधे रहते हैं। जो जीवन में व्यक्ति रिस्क नहीं लेता वो अपनी निश्चितताओं की जंजीरों के अंदर बंधा रहता है। They are slaves, ऐसे व्यक्ति गुलाम है। कौन से व्यक्ति गुलाम है अकॉर्डिंग टू द पोइट? जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वो किन चीजों से बचा रहता है? They may avoid only suffering and sorrow। वो क्या नहीं कर सकता? The person cannot love, live, change, grow, feel, learn। ऐसे व्यक्ति निश्चितताओं की जंजीरों से बंधे रहते हैं। कवि की नजरों के अंदर ऐसे व्यक्ति गुलाम हैं जो जीवन के अंदर रिस्क नहीं लेते हैं। They have forfeited means होता लॉस्ट करना। ऐसे व्यक्ति खो चुके हैं their freedom, अपनी स्वतंत्रता। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। Only a person, केवल एक व्यक्ति who risk, जो जोखिम लेता है, खतरा लेता है, is really free, वो सही मायने के अंदर स्वतंत्र है।
हु इज ट्रूली फ्री, क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का हु इज ट्रूली फ्री अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार सही मायने में स्वतंत्र कौन है? ए पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ, ही इज ट्रूली फ्री अकॉर्डिंग टू द पोएट। जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेता है वो कवि के अनुसार सही मायने के अंदर स्वतंत्र है। तो जेनेट लैंडन ने यहाँ पर बहुत अच्छी इंस्पिरेशन पॉइंट, एक गुड मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए छोड़ा है। इसमें इंपॉर्टेंस बताया गया इसका। मैं पूरी समरी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इसकी। इफ वी लाफ वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस फूल, इफ वी वीप वी फियर दैट पीपल विल कॉल अस इमोशनल, इफ वी हेल्प द नीडी पर्सन्स we fear that we shall involve him, if we put our feelings to another's, we fear that we shall get out of our salvage, if we love we fear that we shall not get love in return, if we put our ideas and dreams before a crowd, we fear that people will call us inexperienced, if we live we fear that we shall die, if we hope we fear that we shall get despair, if we try we fear that we shall get failure. We find risk in every step of our life, so the quote says that risk must be taken. It is the greatest hazard not taking risk in life. The persons who do not take risk in their life, they cannot do anything. They have become nothing, is nothing, has nothing, becomes nothing, does nothing, has nothing, is nothing, becomes nothing. The persons who do not take in their risk in their life, they may avoid only suffering and sorrow. According to the poet, these persons are chained by their certitude. They are slaves according to the poet. A person who does not take risk in his life, he cannot grow, change, learn, feel, love and live. A person who takes risk in his life is truly free according to the poet. कवि के अनुसार एक व्यक्ति जो सही मायने के अंदर रिस्क लेता है वही स्वतंत्र है। इस पॉइंट की ये समरी है। हम रोते हैं, हम डरते हैं कि लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे। यदि हम हंसते हैं तो हम रोते हैं तो हमें इमोशनल पुकारेंगे, और यदि रोते हैं तो हमें डर लगता है कि लोग हम पुकारते हैं कि ये इमोशनल, ये भावुक है। हंसते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें मूर्ख पुकारेंगे। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम डरते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग हमें उसमें संलग्न पाएंगे। यदि हम अपने विचार दूसरे के सामने रखते हैं तो हम डरते हैं कहीं मेरे विचारों का खुलासा न हो जाए। यदि हम अपने सपनों को, अपने विचारों को भीड़ के सामने रखते हैं तो हम डरते हैं कि लोग हमें अनुभवहीन पुकारेंगे। यदि हम किसी को स्नेह प्रेम करते हैं तो हम डरते हैं कि बदले में प्रेम नहीं मिलेगा। आशा करते हैं तो निराशा का खतरा बना रहता है। जीवन जीने की आस करते हैं तो वहाँ मृत्यु का खतरा बना रहता है। कोशिश करते हैं तो असफलता का खतरा बना रहता है। लेकिन जीवन में रिस्क लिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में नहीं रिस्क लेता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर चुका है। वो कुछ भी नहीं है, वो शून्य, न कुछ बन सकता है, न कुछ अपने आप को चेंज कर सकता है, न ग्रो कर सकता है, न लव कर सकता है, न लीव कर सकता है, न लर्न कर सकता है। वो केवल मात्र अपनी निश्चितताओं की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ होता है। कवि के अनुसार वो अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। उसको कवि ने गुलाम बताया है जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता, और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेता है वो कवि के अनुसार स्वतंत्र है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, इसमें समरी आ सकती है,
सेंट्रल आइडिया आ सकता है, इसमें एक्सप्लेनेशन आ सकता है, क्वेश्चन बनकर के आ सकते हैं, हु इज रियली फ्री अकॉर्डिंग टू द पोइट। दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड ऑफ लाइफ। तीसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, व्हाट शुड ए पर्सन डेवलप टेकिंग ऑफ रिस्क। एक रिस्क लेकर के व्यक्ति अपने आप में क्या डेवलप कर सकता है, व्हाट कैन ए पर्सन डेवलप इन हिमसेल्फ टेकिंग ऑफ रिस्क। रिस्क लेने से व्यक्ति में किस प्रकार से बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, कौन से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं पॉइंट के अनुसार। तो इसमें पूरी पॉइंट्स के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क के बारे में बताया गया है। हर व्यक्ति को जीवन में रिस्क लेना चाहिए यदि वो आगे जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है, रिस्क तो लेना पड़ेगा यदि जीवन को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ फील करना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं, स्नेह करना चाहते हैं, वृद्धि करना चाहते हैं, तो जीवन में रिस्क लेना पड़ेगा। तो जोनिक पॉइंट है, उसकी स्प्लेंडिड इंस्पायरेशन पॉइंट आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। ये सेकेंडरी बोर्ड के अंदर है। इसमें 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन आता है। जैसे मान लो ये ही लाइन है, टू लव इज टू रिस्क नॉट मेक लव इन रिटर्न। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले आप रेफरेंस लिखेंगे। These lines have been taken from the poem Risk composed by Johnny Trent। फिर आपको कंटेस्ट में लिखना है, The poet tells about the importance of risk. We find this in every step of our life. So we should not be afraid of risk. We should accept challenges in our life. If we love, we fear that we shall not get love in return. If we live, we fear that we shall die. If we hope, we find despair in our life. We try, we fear that we shall get failure in our life. So the poet says, risk must be taken if we want to do something in our life. तो इस प्रकार से जीवन में रिस्क लेने से क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या डिसएडवांटेज है जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता है। तो यहाँ पर एक शानदार पॉइंट प्रेजेंट की गई है। आप पॉइंट को समझें और इसका आनंद लें, क्वेश्चन रीड करें, आंसर रीड करें। थैंक यू सो मच।